बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 23 अगस्त 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है डच डिफेंस मिनिस्टर के हमरा ये तस्वीर अपनी ट्विटर के ऊपर शेयर करते हुए लिखा, काउंटडाउन बिगिंस। पहला F-16 लड़ाका तैयारा यूक्रेन को मौसूल हो चुका है। 8 मजीद जो लड़ाका तैयारे हैं F-16 वो इसी साल 2023 में यूक्रेन को मौसूल हो जाएंगे और बाकी 2024 के पहले दूसरे महीने में यूक्रेन को मौसूल हो जाएंगे। अब इस तस्वीर पर और ये जो फैसले सामने आए नीदरलैंड्स और डेनमार्क की जानिब से कि 41 F-16 लड़ाका तैयारे ये दोनों ममालिक यूक्रेन को आने वाले 6 से 8 महीनों में प्रोवाइड कर देंगे। अब इन फैसलों पर और इस तस्वीर पर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा, गुड डे फॉर यूक्रेन। अब ये जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की ट्वीट सामने आई, इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इस ट्वीट पर गुड डे फॉर यूक्रेन पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि द नेक्स्ट गुड डे फॉर यूरोप मे बिकम इट्स लास्ट डे। यानी कि यूक्रेन को F-16 प्रोवाइड करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जब ये F-16 पहुंच जाएंगे यूक्रेन के पास मैदान जंग के अंदर तो फिर वो लास्ट डे भी हो सकता है यूक्रेन का और यूरोप का, क्योंकि एक बड़ी जंग छिड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा अगर ये F-16 पहुंच जाएंगे यूक्रेन। दिमित्री मेदवेदेव के कहने का ये मतलब था। खैर, अब साफ समझ आने लगा है पूरी दुनिया को, यूरोप को और स्पेशली जो गिरदो नवा में ममालिक हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आने लगा है कि अब ये जंग किस रास्ते चल निकली है। अब ये वक्त है कि यूक्रेन को मिल बांट कर अपना अपना हिस्सा लेकर खा पी लिया जाए। पोलैंड के बाद अब हंगरी को भी समझ आ चुकी है। हंगरी ने भी मंसूबा तैयार कर लिया है कि अपने हिस्से का जो स्लाइस है वो किस तरह से यूक्रेन के नक्शे में से निकाल कर खा पी जाना है। इसके लिए हंगरी ने भी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आपके सामने रखूंगा। मैदान जंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, गुज़िश्ता रोज़ की भी हैं, आज की भी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात नहीं हुई थी। सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो दौरे हुए, वाइंड अप करके वो अपने कंट्री पहुंच चुके हैं। सबसे पहले यूक्रेन के सदर गए थे स्वीडन, फिर गए नीदरलैंड्स, फिर डेनमार्क और उसके बाद यूक्रेन के सदर के तैयारे ने लैंड किया ग्रीस, यूनान के अंदर। यूनान जाकर यूक्रेन के सदर ने यूनानी जो सदर हैं उनसे मुलाकात की, यूनान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। मांगा क्या? इनके पास तो ना ग्रिपन है ना F-16 हैं, तो यूक्रेन ने मांगा क्या? यूक्रेन के सदर ने इस मुलाकात के बाद, इस दौरे के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की तो यूक्रेन के सदर ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेहरबानी की। जो यूनान है, ग्रीस की जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मेहरबानी करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि यूनान हमें F-16 पर हमारे पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, इसके लिए हम यूनान का शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यूक्रेन के सदर थे डेनमार्क के अंदर। अब डेनिश जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि यूक्रेन के 8 पायलट्स और 65 जो ग्राउंड क्रू के एहलकार हैं वो डेनमार्क पहुंच चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये बताया जा रहा है कि 6 से 7 महीने लगेंगे इन पायलट्स की और ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग मुकम्मल होने में, जिसके बाद इनिशियली डेनमार्क की जानिब से 8 F-16 लड़ाका तैयारे यूक्रेन को इस साल के इख्तिताम पर ही, यानी कि दिसंबर के महीने में मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन को 8 F-16 लड़ाका तैयारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डेनमार्क की जानिब से। और बाकी जो तैयारे हैं टोटल 41 हैं। बाकी तैयारे 2024 के पहले दूसरे महीने यानी कि जनवरी और फरवरी में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यूक्रेन को। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ से अपना विजिट जो है वो वाइंड अप करके, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बाल्कन कंट्रीज के जो सरबराहान हैं वो भी यहाँ पर ग्रीस के अंदर पहले से मौजूद थे। यूक्रेन के सदर से बाल्कन कंट्रीज के जो सरबराहान हैं उन्होंने भी मुलाकात की। 11 कंट्रीज हैं बाल्कन कंट्रीज, उन्होंने मुलाकात की यूक्रेन के सदर को, अपनी मदद इमदाद का, अपने ताउन का यकीन दिलाया, जिसके बाद यूक्रेन के सदर यहाँ से रवाना हो गए अपने मुल्क, उस मुल्क जहाँ पर ऑलरेडी जो डच डिफेंस मिनिस्टर हैं वो पहुंची हुई थी और उन्होंने यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की और एक टोकन वाला जो F-16 होता है, जो मॉडल होता है F-16 का, वो प्रोवाइड किया यूक्रेन के वज़ीर दिफा को। और यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने यही तस्वीर अपने ट्विटर के ऊपर शेयर करते हुए लिखा कि काउंटडाउन बिगिंस और पहला जो F-16 है वो हमें मौसूल हो चुका है। 8 जो हैं डेनमार्क के जो F-16 हैं
वो हमें दिसंबर में इसी साल मौसूल हो जाएंगे। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम रास्ते में जारी कर दिया, सबका शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के सदर ने स्पेशली जो नीदरलैंड्स और डेनमार्क हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया, ग्रीस का भी शुक्रिया अदा किया कि डेनमार्क के अलावा अमेरिका ने भी कंफर्म कर दिया कि डेनमार्क, नीदरलैंड्स और ग्रीस की जानिब से यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो यूक्रेन के सदर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव जो है और ये जो जंग है इसमें ये एक गेम चेंजर साबित होगा F-16। और यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर मुस्तरद किया जो क्रिटिसिज्म यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर इंटरनेशनल मीडिया पर, स्पेशली जो मगरबी मीडिया है और अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। ये कौन सा काउंटर ऑफेंसिव था जिसके लिए बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन के सदर ने डिमांड किया। तो यूक्रेन के सदर ने वो क्रिटिसिज्म मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन F-16 आने के बाद ये और भी अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर एक तो क्लेम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब मैदानी जंग से हटकर यूक्रेन के बॉर्डर से पार अगर बात की जाए तो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बहुत अच्छा चल रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं मैदानी जंग का आपको बता दूं कि यूक्रेन ने दावा किया कि हमने निप्रो रिवर, जो खिरसन साइड है वहाँ पर हमने निप्रो रिवर को क्रॉस कर लिया है और हम रशिया वाले साइड का जो खिरसन है वहाँ पहुँच चुके हैं। ना सिर्फ यूक्रेन के ऑफिशियल्स बल्कि मैं आपको बता दूं कि खिरसन के गवर्नर ने भी सेकंड किया और खिरसन के गवर्नर ने, जो रशिया के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि यूक्रेन के फौजियों ने निप्रो रिवर को क्रॉस कर लिया है और खिरसन की रशिया वाली साइड पर यूक्रेन के फौजी आ चुके हैं। चले मैदानी जंग को तो छोड़ दें, बॉर्डर पार की बात मैं आपको बता दूं। गुज़िश्ता रोज़ 2 ड्रोन हमले मॉस्को के ऊपर रिपोर्ट हुए। यूक्रेन के रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया कि हमने दोनों के दोनों ड्रोन्स को मार गिराया। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह 3 ड्रोन हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए। रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को के ऊपर 3 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए। 2 ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब हुआ रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम, और एक ड्रोन जो है ये आपको नजर आ रहा होगा सेंट्रल मॉस्को के अंदर एक ऊंची इमारत को जाकर इस ड्रोन ने हिट किया। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये इमारत अकॉर्डिंग टू रशियन ऑफिशियल्स, लेकिन यहाँ पर नुकसान आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। और सिर्फ मॉस्को नहीं, मॉस्को को तो 1-1.5 महीना हो गया डेली बेसिस पर यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ मॉस्को नहीं बल्कि जो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, जो क्राइमिया है, उसको भी यूक्रेन की जानिब से तवातर के साथ टारगेट किया जा रहा है। ना सिर्फ मॉस्को बल्कि गुज़िश्ता 24 से 30 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की जानिब से रशिया की एक पोर्ट को, ब्लैक सी पोर्ट को टारगेट किया गया। और यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि रशिया के अंदर एक एयर बेस को भी टारगेट किया यूक्रेन ने, जिसके नतीजे में रशिया का एक बॉम्बर जो है वो तबाह हो गया। और यूक्रेन ने अभी तक ये दावा नहीं किया। बहरहाल यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हुए बताया कि यूक्रेन रशिया के बॉम्बर को उड़ाने में कामयाब हो गया, जो एयर बेस को टारगेट किया यूक्रेन ने। यूक्रेन की जानिब से एक मरतबा फिर से ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करने की कोशिश की गई है। जो वीडियो आपको नजर आ रही है ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी करते हुए बताया कि हमारा ये लड़ाका तैयारे ने यूक्रेन की बोट्स को, जो कि अमरीकी मेड बोट्स थी जिनके थ्रू यूक्रेन टारगेट करना चाहता था, हमारी ब्लैक सी फ्लीट को हमने, हमारे लड़ाका तैयारों ने इन बोट्स को, यूक्रेन की इन बोट्स को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। और यूक्रेन का जो हमला है ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर, एक मरतबा फिर से यूक्रेन का हमला रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने नाकाम बना दिया। यानी कि अभी तो F-16 नहीं पहुंचे। और मैंने आपको गुज़िश्ता 24 घंटों की डिटेल्स बताई कि 5 ड्रोन हमले मॉस्को के ऊपर, बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर अलहदा से हमले, मैदानी जंग के अंदर खिरसन के अंदर जो निप्रो रिवर है वो भी यूक्रेन ने क्रॉस कर लिया, फिर एक एयर बेस को, और जो पोर्ट है ब्लैक सी की पोर्ट है उसको भी यूक्रेन ने टारगेट किया, और ब्लैक सी फ्लीट को भी टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन ने। और अभी F-16 नहीं पहुंचे। आने वाले 6 से 7 महीनों में F-16 पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा? वो जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने जो स्टेटमेंट जारी की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब F-16 यूक्रेन को मिल गए तो फिर वो आखिरी दिन भी हो सकता है यूक्रेन के लिए और यूरोप के लिए। साथ ही जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि जो बच्चों के खिलौने हैं ना, F-16 को कह रहे थे, रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट F-16 को कह रहे थे कि जो बच्चों के खेलने वाले खिलौने हैं
इनको लेकर इतना भी ज़्यादा आपने खुश नहीं होना कि ये मैदानी जंग के अंदर जो है वो जंग का पांसा पलट कर रख देंगे। खिलौने हैं बच्चों के खेलने वाले, इन खिलौनों से किसी और को जाकर डराएं। और रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात किसी हद तक दुरुस्त भी है और रशिया को सूट करती है ये बात। रशिया के पास मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4000 लड़ाका तैयारे हैं 4th जनरेशन के। तो F-16 तो 4th जनरेशन तैयारा है, 4th जनरेशन तो 2000 से ज़्यादा रशिया के पास तैयारे हैं। 5th जनरेशन तैयारे भी रशिया के पास हैं। रशिया की एयरफोर्स बहुत बड़ी है जिसे अभी तक रशिया के जो सदर हैं उन्होंने छेड़ा तक नहीं है। इन 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान जो छोटे मोटे तैयारे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से। अभी जो 5th जनरेशन तैयारे हैं, जो Su-57 है रशिया का और जो Su-35 है, उनको अभी रशिया ने नहीं छेड़ा। तो हज़ारों तैयारे हैं रशिया के पास। तो खिलौनों से किसी और को डराओ। रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा कि खिलौनों से किसी और को डराओ। और रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है और भी बड़ी ताकत बनता जा रहा है। ब्रिक्स का समिट हुआ और इस समिट के अंदर एक तरफ तो चाइना के सदर शी भी थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, साउथ अफ्रीका तो ज़ाहिरा होस्ट कर रहे हैं, रामाफोसा भी थे, साउथ अफ्रीका के और ब्राज़ील के सरबराह भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन रशिया की जानिब से सर्गे लैवरोव वो यहाँ पर पहुँचे और बहुत अच्छा इस्तकबाल भी सर्गे लैवरोव का हुआ। रशिया के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने वर्चुअली खिताब किया इस समिट से और वर्चुअली खिताब करते हुए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यही कहा कि एक तो दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है। रशिया और रशिया के जो एलाइज हैं, जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। G7 से कंपेयर किया ब्रिक्स को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने और डी-डॉलराइजेशन की भी बात की रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कि इन चीज़ों को लेकर हमें इसी तरह से आगे की जानिब बढ़ते रहना चाहिए। चाइना के सदर शी ने ब्रिक्स समिट से खिताब करते हुए कहा कि मज़ीद जो ब्रिक्स के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको शामिल करने के हक़ में है चाइना और मज़ीद कंट्रीज़ को ब्रिक्स के इस ब्लॉक के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि 23 ममालिक की ऑफिशियल दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। सऊदी अरेबिया और ईरान समेत 23 ममालिक हैं जिनकी ऑफिशियल दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। मैप आप देख लें, इस मैप के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक्सपेंशन के बाद ब्रिक्स कैसा दिखाई देगा पूरी दुनिया के ऊपर। और अगर नेटो मैं आपको दिखा दूं तो नेटो कहाँ रह जाएगा जब ब्रिक्स के अंदर ये ममालिक भी शामिल हो जाएंगे। तो ब्रिक्स एक बहुत बड़ा और पावरफुल ब्लॉक बनकर सामने आएगा। अब चाइना ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि ब्रिक्स के अंदर मज़ीद कंट्रीज़ को शामिल होना चाहिए। तो फिर रशिया और जो रशिया के एलाइज हैं उनकी पोजीशन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा रशिया, आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इस वक्त के अंदर ये जो फैसले नेटो ब्लॉक की जानिब से किए जा रहे हैं रशिया को आइसोलेट करने के लिए, रशिया को डैमेज करने के लिए, तो इनका जवाब रशिया किस अंदाज से देगा। और अभी तक रशिया की जानिब से जिस तरह के हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हो रहे हैं तो रशिया की जानिब से अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया गया ये भी समझ से बाहर है। लेकिन जो दिमित्री मेदवेदेव हैं रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने बता दिया कि फिर यूरोप का आखिरी दिन भी हो सकता है। अगर फिर गुड डे तुमने यूक्रेन को देने की कोशिश की तो यूरोप का आखिरी दिन भी हो सकता है और एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। क्योंकि यूक्रेन से आपने वादे तो कर लिए, ये F-16 प्रोवाइड करने के बाद वादे तो कर लिए कि तुमने अपनी टेरिटरी के अंदर उड़ाना है इस तैयारे को। तो यूक्रेन अब इतना अच्छा बच्चा तो नहीं है कि ये अपनी टेरिटरी के अंदर इन तैयारों को उड़ाएगा। अगर अपने बॉर्डर से पार उड़ाने की कोशिश की यूक्रेन ने तो फिर उसके नताइज जो हैं वो बहुत स्वेयर किस्म के होंगे। ये बाकी कंट्रीज़ भी जानते हैं, स्पेशली जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि यूक्रेन नक्शे से मिटने वाला है। अगर यूक्रेन ने ये बड़ी गलती की F-16 को इस्तेमाल करते हुए, अगर क्रेमलिन को या फिर मॉस्को पर कोई बड़ा हमला करने की कोशिश की तो फिर नक्शे से यूक्रेन मिट जाएगा। उनके पास हज़ारों लड़ाका तैयारे हैं इस तरह के, वो आपके एक तैयारे को खिलौना कह रहे हैं तो और क्या आपको और क्या बताएं वो। तो पूरे जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। पोलैंड पहले मंसूबा बना चुका है कि वेस्टर्न यूक्रेन को लेकर उड़ जाना है इससे पहले कि यूक्रेन जो है वो नक्शे से पूरे का पूरा मिट जाए और रशिया में शामिल हो जाए, मर्ज हो जाए। ना सिर्फ पोलैंड बल्कि अब हंगरी की जानिब से भी मंसूबा बना लिया गया है। हंगरी की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दौरा किया
ज़करपात्या का मैं आपको बता चुका हूँ, ये लास्ट रीजन है यूक्रेन का और ये बॉर्डर करता है ना सिर्फ हंगरी को बल्कि दो जो नेटो कंट्रीज मजीद हैं उन्हें भी ज़करपात्या बॉर्डर करता है। ज़करपात्या का दौरा किया जो हंगरी की प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर ज़करपात्या के अंदर हंगेरियन ज़्यादा रहते हैं, हंगरी के लोग ज़्यादा रहते हैं और हंगरी और यूक्रेन का जो टसल है इस जंग के दौरान भी और इससे पहले भी जो इख्तलाफ है उसकी वजह भी यही ज़करपात्या का इलाका है जहाँ पर हंगेरियन ज़्यादा रहते हैं और यूक्रेन जो कि एक नाटसी किस्म की गवर्नमेंट है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, वो अपने यूक्रेनियों के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते, वो रशियंस को कुछ नहीं समझते तो हंगेरियन क्या बेचते हैं। तो यहाँ पर जाकर जो हंगरी की प्रेसिडेंट है उन्होंने ज़करपात्या के ऑफिशियल से मुलाकात की, जो भी चीज़ें हैं और जंग की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया और इम्पॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर तलब की, अपने जो लोग हैं उनसे बातें की और इस तरह की इंटेलिजेंस मौजूद है, रशिया की भी मौजूद है, अमेरिका की भी इस तरह की इंटेलिजेंस मौजूद है कि हंगरी बीच में कोई भंग डालने की कोशिश करेगा यूक्रेन की जीत के अंदर। और बेलारूस भी ये इंटेलिजेंस ऑलरेडी शेयर कर चुका है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, जिस तरह की सिचुएशन अब हमें बनती हुई नज़र आ रही है कि यूक्रेन को इस तरह की हरकत करेगा कि रशिया उसे नक्शे से मिटा देगा, तो उस तरह के सिचुएशन के अंदर पोलैंड और हंगरी, पोलैंड अपना वेस्टर्न यूक्रेन और हंगरी अपना ज़करपात्या जो हिस्टोरिकली हंगरी क्लेम करता है वो लेकर अपना अपना पीस लेकर ये अलहदा हो जाएंगे कि ये हमारा हो गया वो तुम्हारा हो गया और ये मिल बांट कर यूक्रेन को खा पी जाएंगे। और सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की ही बनती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली ये जो F-16 वाला मामला है इसको लेकर सूरत हाल इसी जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है कि वक्त करीब है कि सारे के सारे जो गिरदो नवा में ममालिक हैं ये यूक्रेन को मिल बांट कर अपना अपना पीस लेकर अलहदा हो जाएंगे। और दिमित्री मेदवेदेव, ये जो नक्शा आपको नज़र आ रहा है ये दिमित्री मेदवेदेव पहले ही शेयर कर चुके हैं, 8 महीने 10 महीने पहले दिमित्री मेदवेदेव ने ये नक्शा शेयर करते हुए बताया था कि ये है फ्यूचर यूक्रेन का। अब क्या यही है फ्यूचर यूक्रेन का या फिर दिसंबर से पहले F-16 यूक्रेन पहुंचने से पहले रशिया इस जंग को वाइंड अप कर देगा या फिर कोई सालस एक और नया निकल कर आएगा, कोई मौजज़ा दिखाएगा और इस जंग को बातचीत की टेबल पर ले आएगा। पॉसिबल तो नहीं है लेकिन एक दरवाज़ा बातचीत के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए और अगर ये बातचीत की कोशिश कामयाब नहीं होती या फिर रशिया इस जंग को वाइंड अप नहीं करता दिसंबर से पहले तो फिर ये जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।